Good evening, friends. Today we are going to discuss ledger, some important facts about ledgers. Okay, and before this we have already started this chapter. Hope you all are getting how we will post the journal entries in ledger. Okay, and hope you all are doing all the questions. If you have any problem, then you can ask. Okay, my dear friends. So some things how we will do under ledger, some special transactions, how we will post under ledger. This is the lecture number 2. Okay. First of all, we will see how we will post the entries. Suppose posting of compound entries. Posting of compound entries. Okay. Some students ask how we will post the compound entries when we pass the more transactions at one time. काफी ट्रांजेक्शन्स को हम एक साथ कर रहे हैं तो हम उसको पोस्ट कैसे करेंगे, तो हम आज इसको सीख लेंगे कैसे करते हैं. ठीक है ना. अब जैसे मान लीजिए एक नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है. ट्रांजेक्शन्स क्या है, जैसे सैलरी पेड ₹1000. ओके. वेजेस पेड 2000. wages, rent 1000, electricity expenses 2000, insurance premium 5000. These all are expenses. Okay. These all are the transactions. How we will post in the ledger? Okay. So my dear students, for posting ledger, you have to prepare journal entry of all these transactions. आपको क्या बनाना पड़ेगा? Journal entries बनाना पड़ेगा. और इस journal entry से आप क्या करेंगे? इस journal entry से आप उस journal entry से आप फिर ledger में posting करेंगे. तो entry क्या होती है? जाहिर सी बात है, आप लोग सबको पता होगा. सैलरी अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट. क्या है? सारे नॉमिनल अकाउंट है. ओके. नॉमिनल अकाउंट है. क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस. सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. लॉस है, एक्सपेंसेस है. तो हम क्या करेंगे? रूल्स क्या है? डेबिट रूल्स क्या है नॉमिनल अकाउंट का? द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. गेटिंग बोला? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. तो हम क्या करेंगे? सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट 1000, वेजेस अकाउंट डेबिट 2000, रेंट अकाउंट डेबिट 1000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट 2000, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 5000. अब ये तो डेबिट हो गया. मेरे पास से जा क्या रहा है? एक्सपेंसेस के बदले मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है. द नेचर ऑफ कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट. रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब बिजनेस में आने वाली चीजों को हम डेबिट करेंगे और बिजनेस से बाहर जाने वाली चीजों को क्रेडिट करेंगे. जब वो रियल अकाउंट होगा. तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. तो हम एंट्री क्या होगी? टू कैश. अब सबको जोड़ लिया. 2, 3, 4, 4000, 2, 6000, 5, 11000, टोटल 11000. ये हुआ ट्रांजेक्शन. ओके. ये जनरल एंट्री बन गई. ट्रांजेक्शन हुआ. ट्रांजेक्शन को मैंने जनरल एंट्री बनाया. अब इसकी लेजर कैसे बनाएंगे? लेजर में हम सबको अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा हमको. ठीक है.
तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट खोल लेते हैं, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि कैश में सारे आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके, आप देख लीजिए कैश अकाउंट पे अमाउंट का कॉलम हुआ, ये डेट का कॉलम हुआ और फिर ये LF। ओके, फिर ये अमाउंट का कॉलम हुआ और ये पर्टिकुलर और ये डेट। तो डेट जो भी होगा वो डाल देंगे, अभी मैंने डेट नहीं डाला, ठीक है। तो कैश अकाउंट, कैश कहाँ आया हुआ, कैश नीचे आया हुआ ना, तो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है कैश में, तो अपोजिट साइड। एक बात फिर ध्यान में दिला रहा हूं आपको, क्या जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं, जो भी अकाउंट बना रहे हैं, वट एवर अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग, वी विल नॉट राइट द मेंशन, मतलब हम उसका उस अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते हैं। जो हम अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, उसके अपोजिट वाले की पोस्टिंग करते हैं। क्लियर, ये कॉमन सेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अपोजिट वाला मतलब ये सारी चीजें, अपोजिट वाली मतलब ये सब सारी चीजें का मतलब, अब देखिए पोस्टिंग क्या होगी। तो कैश अकाउंट में बाई क्या लिखते हैं, टू और बाई का प्रयोग करते हैं, डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाई, इन द डेबिट साइड टू एंड द क्रेडिट साइड बाई। तो लिखेंगे क्या, बाई, क्या बाई सैलरी, आप लिख लीजिएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है ना। आप इस चीज को फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूं। बाई सैलरी 1000, बाई वेजेस 2000, ठीक है ना। ऐसी लाइन से सारी चीजों को हम लिखते चलेंगे। बाई रेंट, क्योंकि सबके नीचे कैश ही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 1000, सबका अमाउंट भर देंगे। बाई इलेक्ट्रिसिटी कितना 2000, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 5000, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे, अच्छा टोटल लगा दिया, 11,000 आ गया टोटल, ठीक है, टोटल 11,000। अब बैलेंस क्या आएगा, अब जो बैलेंस आएगा इधर क्या है, इधर कोई भी आइटम नहीं है। तो अक्सर आपको कई बार होगा कि इस साइड डेबिट साइड या क्रेडिट साइड किसी अकाउंट बना रहे हैं, अब जैसे सारे अकाउंट बनाएंगे तो उनके क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है, एक ही एंट्री है और इसके बाद कोई भी आइटम नहीं है, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई आइटम नहीं रहेगा तो ये जितना अमाउंट होगा वो सारा बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस CD कितना 11,000 टोटल लिख दिया और फिर 11,000 के इधर टोटल लिख देंगे दोनों साइड, जो टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड वो टोटल लिखा जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बना के और ये बैलेंस दिखा देंगे, कैश का ये डेबिट बैलेंस आ गया। क्लियर, कोई पर क्रेडिट बैलेंस आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, तो कैश अकाउंट ऐसे बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको सैलरी अकाउंट बनाना है, सैलरी अकाउंट कैसे बनाएंगे, सैलरी अकाउंट सेम प्रोसीजर हम बना लेंगे। मान लीजिए सैलरी अकाउंट, चाहे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, सबका अलग अलग अकाउंट खुलेगा। जितने भी अकाउंट है सबका मतलब जितनी जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री में जितने अकाउंट्स हम मेंशन कर रहे हैं उस सबके अलग अलग अकाउंट खोले जाएंगे, सबके अलग अलग बैलेंस को हम जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सैलरी अकाउंट क्या है, सैलरी अकाउंट में क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट के अपोजिट में क्या है, टू कैश। सैलरी अकाउंट में सैलरी डेबिट टू कैश, देखिए तो पोस्टिंग क्या होगी, टू कैश, कितना सैलरी में कितना अमाउंट है 1000, ठीक है, 1000 है टू कैश। अब कोई भी आइटम नहीं है इसके अलावा, इसके बाद कोई भी आइटम नहीं है, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाई बैलेंस CD ये हो जाएगा 1000, बाई बैलेंस CD अकाउंट क्लोज, 1,000 रुपए दोनों साइड बैलेंस है, ये इसको जो टोटल होगा यही टोटल इधर बैलेंस बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सब में होगा, वेजेस डेबिट, वेजेस अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश, वेजेस का अपोजिट क्या है, टू कैश, कितना 2000, वेजेस में 2000 चला जाएगा, तो वो वेजेस अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। ये तो था एक कंपाउंड नॉमिनल एक्सपेंसेस अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट के सारी एंट्री। अब इसी में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ सामान परचेज किया, वो जैसे हमने परचेज गुड्स फ्रॉम राम,
purchases goods from Ram of rupees 1 lakh in कैश, 1 लाख रुपए का कैश में और 2 लाख रुपए का क्रेडिट में, एंड 2 लाख रुपीज इन क्रेडिट। ठीक है ना, 1 लाख रुपीज कैश में, 1 लाख रुपीज कैश में और 2 लाख रुपए क्रेडिट में। तो आप इसको क्या एंट्री बनाएंगे? जनरल एंट्री बनाइए, फटाफट जनरल एंट्री बनाइए। परचेज कर रहे हैं, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या जा रहा है मेरे पास से? कितने का सामान खरीद रहा है? 1 लाख की और 2 लाख की। कितने का सामान खरीद रहा है? टोटल हम कितने का गुड्स खरीद रहे हैं? 1 लाख कैश में, 2 लाख क्रेडिट में। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 लाख। ओके, अब कैश मेरे पास से कितना जा रहा है? 2 कैश। कितना जा रहा है? कैश 1 लाख जा रहा है। 2 कैश 1 लाख और 2 किससे खरीद रहे हैं? राम से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? राम से खरीद रहे हैं। 2 राम। ठीक है, देखिए एंट्री बन गई। अब इसकी हम पोस्टिंग करेंगे। कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज्यादा, जानते हैं कुत्ते कुत्ते होते हैं, मानेंगे नहीं। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट 2 कैश 2 राम, ये एंट्री हो गई। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2 राम। राम कौन है? क्रेडिट परचेज है, राम से, राम दे रहा है, राम पर्सनल अकाउंट हुआ। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम इज गिविंग गुड्स, क्या दे रहा है? राम गुड्स दे रहा है। राम के पास कैश नहीं जा रहा, बस मेरे पास क्या है? राम का, राम दे रहा है, मुझे गुड्स दे रहा है। ओके, तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट 2 कैश 3 लाख, हमने 3 लाख का गुड्स परचेज किया। ठीक है ना, मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है और राम से 2 लाख के क्रेडिट पे जा रहा है। ओके, अब हम परचेजेस अकाउंट बनाएंगे। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, फिर देखिए एंट्री कैसे बने, अकाउंट कैसे बनेगा इसका। अब देखिए पोस्टिंग क्या होगी? परचेजेस अकाउंट में 2 कैश कितना? 1 लाख और 2 राम 2 लाख। ठीक है ना, ये हो जाएगा परचेजेस अकाउंट में। ठीक है ना, बैलेंस क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। टोटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। ये टोटल, इसके बाद कोई एंट्री है नहीं मेरे पास। अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल एंट्री, सिंगल अमाउंट ही क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा। और ये टोटल 3 लाख ऐसे करके हम इस चीज को पोस्टिंग कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आपको कहीं भी कोई परेशानी इसमें, ये परचेज ऐसे ही कैश का अकाउंट खोल लेंगे, राम का अकाउंट खोलेंगे। कैश में क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट खोलेंगे। अगर सपोज हमें कैश अकाउंट में, तो अपोजिट वाली की पोस्टिंग होगी बाई परचेजेस। कितने का? कैश में 1 लाख जाएगा। जो अमाउंट जिसके सामने होगा वो वाला अमाउंट ही जाएगा। ठीक है ना, आपने देखे पिछले वाली एंट्री में, जो अमाउंट जिसके सामने होगा वही अमाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर जैसे हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी? बाई परचेजेस, बाई परचेजेस कितना? 1 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि हम कैश में कितना दे रहे हैं? 1 लाख ही दे रहे हैं। तो कैश में जितना आएगा हम उतना ही, जो अकाउंट बनाएंगे जितना अमाउंट होगा वही अमाउंट लिखेंगे। तो 2 बाई परचेजेस 1 लाख। ठीक है ना, बैलेंस क्या होगा? 2 बैलेंस सीडी कितना? 1 लाख। ये अकाउंट क्लोज। इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपने सीख लिया पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन में क्या है? अब हम सीखेंगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज क्या लिखेंगे? पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है ना, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। सबसे पहले जानते हैं ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है। ओपनिंग एंट्रीज आर सच टाइप ऑफ एंट्रीज विच वी पास एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हम जो पास करते हैं, जो भी बैलेंस ट्रांसफर होता है इस साल का उस साल, तो जो बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं और जिस एंट्री के माध्यम से करते हैं वो क्या होता है? ओपनिंग एंट्रीज कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे हमने एंट्री आपने बताई, मैंने बताया था आपको, जाके देखिएगा वीडियो में, जनरल एंट्री। ओके, तो ओपनिंग एंट्रीज में हम कैसे एंट्री बनाते थे? सारे एसेट्स को हम डेबिट करते थे,
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज ये होती थी। अब एसेट्स में नाम लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू क्रेडिटर टू बीपी टू कैपिटल, ठीक है ना। कैश में 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी में 3 लाख, क्रेडिटर में 50,000, यहां पे 50,000 और कैपिटल में 5 लाख, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग आ गया। अब आप कैसे पोस्टिंग करेंगे ओपनिंग एंट्रीज का, ठीक है ना। आप कैसे करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, ओके। तो ये क्या है, बैलेंस है, किस साल का, पिछले साल का, जो हम इस साल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज को हम कैसे पोस्टिंग करेंगे, तो क्या, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना, 1 लाख, बस अकाउंट क्लोज। ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग होगी। ओपनिंग एंट्रीज ध्यान रखिएगा, व्हेन द बिजनेस इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। जब भी, जैसे मान लीजिए 2019-20 खत्म हुआ, 20 खत्म हुआ, मार्च को खत्म हुआ या दिसंबर में खत्म हुआ, जब भी खत्म हुआ वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करेंगे। तो वहां पे जो हम पोस्टिंग करेंगे, जो एसेट्स का बैलेंस होगा वो लायबिलिटी के बैलेंस के इक्वल होता है। उस ओपनिंग एंट्रीज का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो जो डेबिट बैलेंस होगा उसको डेबिट बैलेंस दिखाएंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। अब जैसे मान लीजिए जो क्रेडिट है उसको क्या दिखाएंगे, ए टू बाई बैलेंस बीटी, बाई बैलेंस बीटी। जैसे मान लीजिए हम कैपिटल का बैलेंस बनाएंगे, कैपिटल का बैलेंस अकाउंट बनाएंगे। आप एक बार अपने बुक में भी देखिएगा इस चीज को और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे अपोजिट वाले की पोस्टिंग नहीं करेंगे, आप लिख देंगे क्या, डायरेक्ट कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी कितना, 5 लाख। तो इस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे। फिर यहाँ टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 5 लाख, यहाँ पे भी टू बैलेंस बीडी, यहाँ बाई बैलेंस सीडी। ध्यान रखिएगा बीडी, जब बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं तो बीडी होगा, लेकिन यहां लिखेंगे क्या, सीडी, ओके। जब हम बैलेंस निकालेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे, वहां पे कैरेट डाउन लिखेंगे 1 लाख, अकाउंट क्लोज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज को ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। होप जनरल के सारे क्वेश्चंस लग गए होंगे आप सबके, लेजर्स भी कंप्लीट हो रहा होगा आपका सबका, ठीक है। कल हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर कैश बुक पढ़ेंगे। आपके एनुअल टेस्ट आने वाला है, प्लीज ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए और चीजों को अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछिए और उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट भी आगे और भी सारे चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और जल्दी ही आप लोग को सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। ये था लेजर का लास्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।